नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बात हम साथ। आज बात होगी छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के लगातार हो रहे सरेंडर पर और उसको लेकर हो रही बयानबाजी पर भी। छत्तीसगढ़ से लेकर महाराष्ट्र तक नक्सलियों के सरेंडर का सिलसिला जारी है। बीते 2 दिन के ही अंदर अगर बात करें तो 138 से ज्यादा नक्सलियों ने हथियार डाले हैं महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में। जहां महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मौजूदा वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति उर्फ सोनू दादा समेत कुल 61 नक्सलियों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने हथियार डाले। तो इस सुकमा जिले में 50 लाख के नामी सहित 27 नक्सलियों ने सरेंडर किए हैं। पखंजूर में 100 से 150 नक्सलियों के सरेंडर की खबर आ रही है। सोनू दादा और भूपति नक्सल संगठन में पोलित ब्यूरो मेंबर है, जो तेलंगाना के करीमनगर का रहने वाला है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा समेत अन्य राज्यों में मोस्ट वांटेड भूपति पर छत्तीसगढ़ सरकार ने ही अकेले 1.5 करोड़ का इनाम घोषित किया हुआ था। अन्य राज्यों को मिलाकर भूपति पर कुल 6 करोड़ से भी ज्यादा का इनाम घोषित था। नक्सलियों के इस समर्पण को छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने एक मील का पत्थर बताते हुए गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प का परिणाम बताया। तो पीसीसी चीफ दीपक बैज ने लगातार सरेंडर पर, ये जो बड़ी संख्या में सरेंडर हो रहे हैं एक साथ, उस पर सवाल उठाए हैं। दीपक बैज कह रहे हैं कि हथियार डालने वाले लोग नक्सली आंदोलन से कैसे जुड़े हैं, उनकी क्या गतिविधियां थी, उन्होंने कौन से हथियार सरेंडर किए, ये भी सार्वजनिक होना चाहिए। बैज के बयान पर पलटवार करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि सरेंडर सार्वजनिक ही होता है। जब सरेंडर में पूरी पारदर्शिता है तो बैज सवाल उठाकर सियासत को क्यों हवा दे रहे हैं, और नक्सलियों के लगातार सरेंडर का आखिर राज क्या है, क्या नक्सली बैकफुट पर आ चुके हैं? तमाम चीजों पर लेंगे जवाब, लेकिन उससे पहले बयानों पर एक नजर। आज गढ़चिरौली जिले में 61 लोगों ने मतलब सरेंडर किया है। उनका ये पुनर्वास करना, मुख्य धारा में जुड़ना स्वागत योग्य है। उसमें पोलित ब्यूरो मेंबर जो उनके हैं, कहा जाता है कि वो जनरल सेक्रेटरी भी उनको घोषित किया गया था, जो भी उनकी स्थिति होगी। पोलित ब्यूरो मेंबर वो वेणुगोपाल के साथ 60 अन्य थी। उसमें भी 21 जो ऑटोमेटेड वेपन है और 56 फुल वेपन के साथ एक बड़ी संख्या में लोगों ने पुनर्वास किया है, मुख्य धारा में जुड़े हैं। ये स्वागत योग्य है और पूरे ही नक्सल उन्मूलन के इस लक्ष्य को लेकर के जो काम सरकारें कर रही हैं, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी के और हमारे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। उस दिशा में आप देखेंगे तो ये मील का पत्थर है, ये बहुत बड़ी सफलता है। पोलित ब्यूरो मेंबर अभी कुल मिलाकर 4 हैं, उसमें से एक ने आज मुख्य धारा में आना स्वीकारा है। मैं कल भी कहा कि आत्मसमर्पण कैसा होता है वो सबको पता है, और 15 साल में इस सरकार ने कैसा आत्मसमर्पण किया है वो भी आप लोग को पता है। इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि जितने भी आत्मसमर्पित ये नक्सली बता रहे हैं, भाई उनका बायोडाटा एक बार प्रदेश की जनता के सामने रख दें। उनके पास कौन सा हथियार था आत्मसमर्पण में? AK-47 रहा क्या, इंसास रहा क्या, वो भी क्लियर कर ले। मतलब पूरी तरह से आत्मसमर्पित नक्सलियों का पूरी तरह से रिकॉर्ड भी सार्वजनिक कर देना कि उनके में कितना अपराध, कौन सा अपराध गठित थे, वो भी सार्वजनिक कर दे। सार्वजनिक होता ही है। सार्वजनिक रूप से जो सरेंडर करने वाले लोग हैं उनको सार्वजनिक किया जाता है, उनके डिटेल भी सार्वजनिक किए जाते हैं। दीपक बैज जी को प्रसन्न होना चाहिए कि उसका बस्तर शांति और खुशहाली की ओर आगे बढ़ रहा है, पर क्यों ऐसा वो पूछते हैं, ये समझ से परे है। चलिए, तो बीते कुछ दिनों में बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया है और ये नंबर्स बड़े ही अनयूजुअल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में एक साथ नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। आखिर क्या है इसके पीछे कारण, जानने की कोशिश करेंगे। आलोक सोनी हमारे साथ बीजेपी से, प्रगति भाजपा कांग्रेस से, और वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आलोक सोनी जी, सबसे पहले तो एक तरह से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता जो है हाथ आई है, जिस तरह से बड़ी संख्या में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में नक्सली जो है सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है, क्या वो भी उतना ही वाजिब है कि नक्सली सरेंडर के नाम पे फोटो ऑप हो रहा है? अगर आपको सार्वजनिक करना ही है तो इनके नाम, संगठन में इनका क्या कद था, इनके पास से कौन से हथियार मिले, ये भी तमाम डिटेल जल्द से जल्द सार्वजनिक की जाए। अभिषेक जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथ ही प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार जी को मेरा नमस्कार। जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो इस वक्त एक और बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आई है
कि जो छत्तीसगढ़ में जो नक्सल प्रभावित जो सबसे टॉप लीडर है उनके राजू, उनके साथ 100 लोगों ने कांकेर में 100 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। तो जो हम 60 नक्सलियों की बात कल कर रहे थे, मैं अभी वर्तमान की खबर जो है आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 100 लोगों ने सरेंडर किया है इस वक्त टॉप लीडर राजू के साथ में, जिनके साथ 3 और बड़े लीडर लोगों ने सरेंडर किया है। और ये बात, ये पूरी स्पष्टता है सरकार की जो इसके जो प्रयास है, ये उस पे मुहर है। सरकार की जो नीति है बस्तर से नक्सलवाद को खत्म करने की, ये उस पे मुहर लग रहा है। और ये मुहर जो है वो बस्तर की जनता के साथ हमारे जो वीर जवान हैं उनके शौर्य और जो नक्सलियों के कमांडर हैं उनके आपसी फूट और उनके सरेंडर होने से इस बात पे पूरी तरह से मैं कहता हूं कि इस बात को कहना चाहिए कि ये स्टैंपिंग कर रहा है कि ये हमने जो प्रयास किया है, हमारे सेना के जवानों ने जो अपना शौर्य दिखाया है, उसका जो परिणाम है वो इस वक्त मिल रहा है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि यदि आज छत्तीसगढ़ केवल हमारे 1.5 वर्ष के कार्यकाल में इतने बड़े स्तर पे नक्सलियों ने सरेंडर किया है, चाहे वो हमारी नीति से प्रभावित होकर हो या हमारे जो आक्रामक नीति जो हमने नक्सलियों के खिलाफ चलाई है उससे प्रभावित होकर हो, लेकिन यदि बस्तर आज नक्सल मुक्त हो रहा है तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों? ये सवाल मैं समझता हूं कि आना ही नहीं चाहिए। जो व्यक्ति आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष जी जो है उस बस्तर क्षेत्र से आते हैं और आज उनका क्षेत्र यदि नक्सल मुक्त हो रहा है तो ये बायोडाटा मांग रहे हैं, ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन से नक्सली हैं, कि क्या ये बायोडाटा कांग्रेस ने प्रोवाइड किया है उन्हें, कांग्रेस का दिया हुआ बायोडाटा कांग्रेस ने नियुक्ति करी है उन्हें, इसकी जानकारी चाहिए उन्हें। तो मैं समझता हूं कि इस तरह के राजनीतिक बयानबाजी और वैसे संवेदनशील मुद्दे पर जिससे आज बस्तर क्षेत्र का भला होने जा रहा है, बस्तर क्षेत्र जो है नक्सल बेड़ियों से मुक्त होने जा रहा है, पूरे राष्ट्र के मानचित्र पर आज भी यदि हम बात करते हैं, वार्ता करते हैं, तो छत्तीसगढ़ को नक्सलगढ़ के नाम से जाना जाता है। ये बड़ी टीज है, ये हमारे लिए, हम प्रदेश में रहने वालों के लिए सबसे बड़ी टीज है, जिसे आज मैं कहता हूं बहुत जल्द ये टीज खत्म हो जाएगी और जो छत्तीसगढ़ का जो बस्तर क्षेत्र है या पूरा प्रदेश, भारत देश का है, नक्सल मुक्त होगा। आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की जो संकल्प है और जो प्रयास है हमारे वीर जवानों का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी जिन्होंने बहुत बेहतर काम किया है यहाँ पर प्रदेश में, तो कांग्रेस को जो है अपना पक्ष जो है आलोक सोनी जी, निश्चित रूप से सही बात है कि सैकड़ों की संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया, तो इन्हें सत्यापित करने में समय लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये भी है कि ये जो इतनी बल्क संख्या में ये सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ ही समय पहले हमने नक्सल प्रवक्ता अभय का लेटर देखा जिसमें वो कह रहे हैं कि वो बातचीत करने को तैयार हैं और हथियार डालने को तैयार है, लेकिन उसके बाद जो नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी थी उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि संघर्ष जारी रहेगा, हम हथियार नहीं डालेंगे। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में 71, 61 की संख्या में महाराष्ट्र में और उसके बाद कांकेर में 100 की संख्या में, जैसा कि आप बता रहे हैं कि नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? व्हाट हैज चेंज्ड? क्योंकि सेंट्रल कमेटी बोलती है हम हथियार नहीं डालेंगे, उसके बाद अलग अलग गुट के बड़े बड़े इनामी नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। क्या पूरी तरह से बढ़ चुके हैं नक्सली? देखिए, सबसे बड़ा कारण इस वक्त जो है वो है सरकार की आक्रामक नीति और सरकार की पुनर्वास नीति। जो सरकार ने नक्सलियों के लिए जो सरेंडर पैकेज दिया है, यदि वो समाज की मुख्य धारा में जुड़ते हैं तो उन्हें वो हक मिलेगा जिसके वो हकदार है, वापस से उन्हें अपना एक नया जीवन शुरू करने का अवसर मिलेगा। दूसरा, अब बस्तर में जो बस्तर की जो आम जनता है ये वो चाहती है, ये बस्तर की जनता चाहती है कि अब हमें जो है इस नक्सल बेड़ियों से मुक्ति मिले और आज बस्तर में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई बहनों का जो सपोर्ट है वो मोरल रूप से कहे या और अन्य तथ्यों से कहे, वो इस वक्त जो है छत्तीसगढ़ शासन के साथ है, हमारे शौर्य वीर जवानों के साथ में है और नक्सली विचारधारा को पूरी तरह से उन्होंने उतार फेंका है और इस वजह से ये सफलता जो है मैं समझता हूं कि हमें मिल रही है। ठीक है प्रगति जी, क्या कारण है कांग्रेस के अविश्वास का? अगर बस्तर में नक्सली आत्मसमर्पित कर रहे हैं तो ये अच्छी ही बात है, कह सकते हैं कि जो लंबे समय से मेहनत की जा रही थी उसका परिणाम आ रहा है, भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए अभिषेक जी, जिस तरह से नक्सलियों का आत्मसमर्पण की जो बात आ रही है, अलग अलग टीवी चैनल्स में अलग अलग
जो न्यूज चैनल्स है उनमें अलग अलग संख्या दिखाई जा रही है। और बिल्कुल जो भी नक्सली यदि वाकई में सरेंडर किए हुए हैं तो उनकी पहचान, उनकी जान, वे कहाँ के थे, कहाँ से थे, इस बात को भी जाहिर करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं सुन रही थी कि नक्सलियों ने वाकई सरेंडर किया है या फिर सिर्फ ये एक हल्ला मात्र है। अभिषेक जी, दूसरी तरफ ये भी बताना चाहती हूँ, देखिए बहुत से नक्सली ऐसे थे जिनके आत्मसमर्पण की बात की जा रही है कि जिन पर 7 करोड़ तक का इनाम सरकार ने रखा था और वे आज आत्मसमर्पण कर दिए। तो ये एक अतिशयोक्ति वाली बात लगती है। महाराष्ट्र गढ़चिरौली में आप देखेंगे, वहां की भी बात आ रही कि 60 नक्सलियों ने 27 नक्सलियों ने सुकमा में आत्मसमर्पण किया। तो ये सिर्फ एक हल्ला मात्र है, फिर में नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं। ये तो इन्हें उनकी पहचान उजागर करना चाहिए ताकि जनता इस चीज को समझे कि सच में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है या फिर सरकार एक रेड कारपेट बिछा रही है अपने उद्योगपति भाइयों को बस्तर सौंपने के लिए। प्रगति जी, कांग्रेस तो यही चाहती थी ना कि हिंसा ना हो और बातचीत करके सुलझाया जाए। अब अगर बड़े बड़े नक्सली खुद आत्मसमर्पण कर रहे हैं, मुख्य धारा में आ रहे हैं, तो आपकी जो मांग थी वही कहीं ना कहीं साबित हो रही है कि आप जो चाह रहे थे वही हो रहा है। बिना हिंसा के वो मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं, भले ही वो बड़े इनामी नक्सली क्यों ना हो। बिल्कुल अभिषेक जी, मैं वही तो कह रही हूँ, जिनमें 5 करोड़ 7 करोड़ का इनाम था जिन नक्सलियों में, उन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण आकर किया है। और जिस तरह से अभी हम न्यूज देख रहे हैं, तो उन्होंने यदि आत्मसमर्पण आकर किया है तो वही तो हमारे कांग्रेस अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि आप उसकी पहचान जाहिर कर दीजिए, पहचान उसकी ओपन कर दीजिए। प्रगति जी, उनके चेहरे तो पब्लिक डोमेन में सामने आ ही चुके हैं। प्रगति जी, पब्लिक डोमेन में चेहरे सामने आ चुके हैं। अब 2 दिन में 138 नक्सलियों ने अंदाजन सरेंडर किया है। अब उनको सत्यापित करने में समय तो लगेगा। ये तो व्यवहारिक चुनौती है जाहिर तौर पे, आप भी मानते होंगे इस बात को। बिल्कुल अभिषेक जी, वही तो कि जितना हम हल्ला पीट रहे हैं, जितना हम हल्ला कर रहे हैं कि अब वाकई वे नक्सली थे जिन्होंने आत्मसमर्पण किया, यही रही और कुछ नहीं। देखिए, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ बस्तर में अपने बहुत नेताओं को खोया और नक्सली यदि वाकई में नक्सलियों का आत्मसमर्पण हुआ है और नक्सली वाकई पकड़े जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें नहीं लगता, और भारतीय जनता पार्टी को सरकार है, ये उन्हें पहचान ओपन करना चाहिए कि कौन से नक्सली कहां पर पकड़े गए हैं, कितने नक्सली हैं, उनकी पहचान एक बार नहीं। प्रगति जी, जब तेलंगाना बॉर्डर पे बड़ा नक्सल ऑपरेशन हुआ तब भी आप लोगों ने सवाल उठाए। फिर बाद में पता चला कि बिसव राजू मरने से पहले खुद हथियार डालना चाहते थे, जिसका लेटर सार्वजनिक हुआ, तो वहां भी आपकी बात गलत साबित हुई। अभी थोड़ा धैर्य रख सकते हैं, शायद सच निकलकर सामने आ जाए। बिल्कुल, देखिए धैर्य है, धैर्य तो बिल्कुल धैर्य रखे हुए हैं। और यदि ये वाकई 31 मार्च 26 तक नक्सली खत्म करने की जो बात कर रहे हैं, तो इससे तो हर छत्तीसगढ़िया को लाभ होगा, बस्तर में सुख शांति अमन फैलेगा। लेकिन वाकई में ये बात अभी भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। ये बात जी, ये जो सवाल दीपक बैद जी पूछ रहे हैं, क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि नक्सलियों के डाल दिया और नक्सली अपना आत्मसमर्पण कर दिए? जी, प्रगति जी, सवाल ये कि इतनी बड़ी संख्या में जो नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जो अभियान चल रहे हैं, उसकी सफलता है, क्या वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से असहज कर रही है? क्या इसलिए सबूत मांगकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस, मैंने आप एक बार और बोला अभिषेक जी कि कांग्रेस ने क्या खोया है वो सिर्फ कांग्रेस जानती है। नक्सलियों ने कांग्रेस का क्या नुकसान किया जिसकी भरपाई आजीवन नहीं हो सकती, उसका दर्द सिर्फ कांग्रेस जानती है। लेकिन एक मजबूत विपक्ष के तौर पर यदि सरकार कोई कार्यवाही कर रही है और यदि हमें शंका है तो सरकार को साक्ष्य प्रस्तुत करके उसे साफ कर देना चाहिए। क्या वाकई वे नक्सली थे जिन्हें पकड़ा गया, जो पकड़े गए, क्या वाकई नक्सली थे? इस बात को पूछ रहे हैं। और इस बात को यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि वाकई वे नक्सली जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, तो उनकी पहचान सार्वजनिक करे। ठीक है।
नागेंद्र जी, वैसे आमतौर पर ऐसा देखने को नहीं मिलता कि इतनी बड़ी संख्या में नक्सली झुंड में नजर आए, क्योंकि ज्यादा तौर पर जो जानकारी है नक्सलियों को लेकर कि इतना बड़ा झुंड अक्सर डेंस फॉरेस्ट में नजर आता है या बहुत ही सक्रिय ऐसे क्षेत्र में जहां पर आसानी से सुरक्षा बल पहुंच ना सके। इतनी बड़ी संख्या में जाहिर तौर पर नक्सली सरेंडर कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर इनके पास बड़े संख्या में हथियार भी होगा। क्या आप भी मानते हैं ये जो नंबर्स आ रहे हैं बड़े अनयूजुअल है, या ये कहे कि इस पर एकदम से विश्वास करना जरा मुश्किल हो रहा है? बहुत ही आश्चर्य की बात है कि इसमें अविश्वास वाली बात ही क्या है। सारी चीजें तो क्रिस्टल क्लियर है। स्वाभाविक रूप से जो रणनीति बनी है फोर्स की, और जिस तरीके से फोर्स अंदर जाके अपने एक्शन मोड में है और डेडलाइन फिक्स कर दी गई है, तो नक्सलियों के लिए अब जमीन बच नहीं रही है। दूसरा, आप लगातार देखिए कि उनके संगठन में भी अब एक भेद जो है, आपस में उनका सामंजस्य जो है वो टूटता चला जा रहा है, क्योंकि फोर्स ने कुछ इस तरीके की घेराबंदी कर ली है कि उनके बीच का जो कम्युनिकेशन होता है, जो अलग अलग क्षेत्रों में वो काम कर रहे हैं, उड़ीसा में कर रहे हैं या महाराष्ट्र के किनारे जो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है वहां पर उन्होंने जंगल में शेल्टर किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं उन सब चीजों को वो उनके पास अब कोई चारा ही नहीं बचता है। दूसरी चीज, लगातार विकास की बात हो रही है, आम जनता भी इन सब चीजों से ऊब चुकी है बस्तर क्षेत्र में, और धीरे धीरे लोग विकास की ओर जब आगे बढ़ रहे हैं तो नक्सलियों को उनके जो समर्थक हैं, मुझे लगता है कि अब वो साथ नहीं दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, सेंट्रल की फोर्स, राज्य की पुलिस, इसके अलावा जो डीआरजी जो काम कर रही है, ये वो पूर्व नक्सली थे, वो ज्यादा बेहतर तरीके से गांव में जाके काम कर रहे हैं, और नक्सलियों के जो बीच जो लोग होते हैं उनको वो मुझे लगता है कि एक तरीके से समझा पा रहे हैं कि मुख्य धारा से जुड़ने में उनको क्या फायदा हो सकता है। और धीरे धीरे जब उनके लोग, जब समर्थक जो है वो कटते चले जा रहे हैं, तो अब बड़े नेताओं के सामने अब कुछ बच नहीं रहा है जी। अब देखिए, आज की ही स्थिति में सुकमा डिस्ट्रिक्ट में भी 27 नक्सली जी ने आत्मसमर्पण किया है। ये सारे जो है वो न्यूज नेटवर्क पे आप देख सकते हैं, विजुअल्स चल रहे हैं, और मुझे नहीं लगता अभिषेक जी की कोई व्यक्ति जो डमी हो वो नक्सली बन के क्यों आएगा पब्लिक डोमेन में। मेरे को एक चीज ये समझ नहीं आ रही, डमी नक्सली बन के क्यों कोई आएगा, क्योंकि जब सरकार की योजना का लाभ होगा तो बेसिक सबकी पड़ताल तो होगी, उन्होंने क्या किया, कैसे किया। और नक्सली आ रहे हैं तो बाकायदा अपने साथ वो तमाम हथियारों को लेके आ रहे हैं, जिसका वो भय पैदा करने के लिए, और विभिन्न एक्शन जो होता था उसमें वो प्रयुक्त होते थे, जिससे उन्होंने कितने लोगों को मारा होगा, कितनी दहशत फैलाई होगी, तो सारी चीजें अब पुलिस के कब्जे में आ रही है नक्सलियों के साथ साथ। तो एक तरीके से आप कहिए कि उड़ीसा बॉर्डर में भी चौकस बढ़ गया, और इसके चलते नक्सलियों को अब कहीं पैठ मिल नहीं रही है। महाराष्ट्र में वो जाके आत्मसमर्पण कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण कर रहे हैं जी। नागेंद्र जी, बात है वो तेलंगाना में भी जाके ये जो पर वो अपने आप को सेफ समझ रहे हैं जी। हाल फिलहाल में जो घटनाएं हुई हैं, बड़े लीडर्स मारे गए हैं और जो बचे हुए सीनियर संगठन के इनके लीडर्स हैं उनमें आपस में फूट पड़ चुकी है, हथियार इनके जब्त हो गए हैं, नए रिक्रूटमेंट्स इन्हें मिल नहीं रहे, तो ये सारे ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो अब उनको मजबूर कर रहे हैं कि अब जो नीचे के उनके जो सिपाही हैं वो खुद ही सरेंडर कर दे रहे हैं, उन्हें दिख रहा है कि इसका कोई भविष्य नहीं। बिल्कुल, जब मनोबल टूटता है और जब आपस में नेताओं में भेद हो गया और नेता जो है अब टीम को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो अपने समर्थकों को, जो उनके साथ जुड़े हुए टीम में लोग हैं, वो भी थोड़ा सा तितर बितर हो रहे हैं और उनको आगे का भविष्य नजर नहीं आ रहा है। और एक तरीके से ये तो ऐलान हो चुका है कि आप या तो आत्मसमर्पण कर दीजिए या फिर गोली खाने के लिए तैयार रहे। तो वो बेहतर यही हो रहा है कि वो समझ रहे हैं कि सरकार की जो योजनाएं हैं उसका फायदा उठा लिया जाए और जीते जी तमाम उन चीजों को पाया जाए और मुख्यधारा जुड़ जाएगा। निश्चित रूप से आलोक जी, जाहिर तौर पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता
कि ये जो नक्सली अभियान में सफलता मिली है उसका जिस भी तरफ अगर राजनीतिक श्रेय जाता है उस राजनीतिक दल को उसका फायदा मिलेगा, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन क्या आप इसका पूरा श्रेय अपनी पार्टी को ही देंगे? क्योंकि अगर आंकड़े देखें तो 2020 में 334, 2021 में 554, 2022 में 417, 2023 में मतलब भूपेश बघेल सरकार के आखिरी कार्यकाल में भी 414 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। तब भी बड़ी संख्या में सरेंडर हुआ। हालांकि आपकी सरकार आने के बाद ये संख्या 881 थी 2024 में, और इस साल अब तक 1000 के पार जा चुकी है। लेकिन आपको ये भी एक्नॉलेज करना हो कि उनकी सरकार में भी सरेंडर हुए, भले ही इतनी बड़ी संख्या में नहीं हुए, जो संख्या अब दोगुनी हो चुकी है आपके 2 साल के कार्यकाल में। देखिए, जो आंकड़े हैं वो अपनी जगह है, लेकिन जो कार्यवाही है और जो संकल्प है हमारी सरकार का, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी का, वो आप सभी ने देखा, जनता के सामने है। जो कुछ भी हो रहा है वो खुली किताब है, मैं समझता हूँ अभिषेक जी। लेकिन आपने सुना होगा अभी हमारी आदरणीय प्रवक्ता दीदी क्या कह रही थी, अतिशयोक्ति। तो कांग्रेस जो काम नहीं कर पाती है उन्हें वो अतिशयोक्ति लगती है। कांग्रेस को धारा 370 अतिशयोक्ति लगती थी, कांग्रेस को राम मंदिर अतिशयोक्ति लगता था, कांग्रेस को ट्रिपल तलाक अतिशयोक्ति लगता था, कांग्रेस को यूपीआई सिस्टम अतिशयोक्ति। तो वो काम कांग्रेस को, जो हमारी अर्थव्यवस्था यदि तीसरे चौथे पायदान पर पहुंच रही है पूरे विश्व में, तो वो अतिशयोक्ति। तो ये वो काम है जो केवल संभव हो पाया भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में। तो जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई, जो काम कांग्रेस के बस का नहीं है, वो उन्हें अतिशयोक्ति लगता है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो अतिशयोक्ति इस वक्त हो रहा है, अगर आप उसे अतिशयोक्ति माने उसे स्वीकार कीजिए, और जनता के हित में ऐसे बयान पॉलिटिकल फ्रंट में मैं समझता हूं नहीं देने चाहिए, जो किसी भी फ्रंट पे जाकर के किसी भी एक ऐसे भी नक्सली के मनोबल को बढ़ाता हो जो इस वक्त दुविधा में बैठा होगा कि मैं सरेंडर करूं या फिर जंगल में मारा जाऊं। प्रगति जी, कहते हैं, हाँ जी प्रगति जी, सीधा सवाल ये है कि आप लगातार दोहराते हैं कि कांग्रेस कार्यकाल में नक्सली घटनाओं में कमी आई थी, नक्सली घटनाएं नहीं हुई, लेकिन अल्टीमेट आपका लक्ष्य क्या है? ये चाहते हैं ना कि नक्सली जो है आम जीवन में जुड़े और सरेंडर करे ताकि स्थिति बेहतर हो सके। तो अल्टीमेट उद्देश्य तो वही है। भले ही आप ये कह लें कि आपके समय में नक्सली घटनाएं कम हुई, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में अब के मौजूदा कार्यकाल में आत्मसमर्पण हो रहे हैं, आपके कार्यकाल में तो नहीं हुए। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है फिर आपका? देखिए, भूपेश बघेल जी की सरकार ने भी नक्सलियों से निपटने के लिए नीति बनाई थी अभिषेक जी, और उस समय भी विकास को देखकर और बहुत से नक्सली समर्पण कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि तब नक्सली समर्पण नहीं कर रहे थे, तब भी इस देश के जो गृह मंत्री हैं वो अमित शाह जी थे। भूपेश बघेल सरकार के पहले जब माननीय रमन सिंह जी की सरकार थी, तब नक्सलियों की स्थिति भी इस प्रदेश ने देखी है। तो ये कोई हम जो बात मैं सुन रही थी अभी हमारे साथी प्रवक्ता आलोक सोनी जी को कह रहे थे कि अतिशयोक्ति, तो देखिए आलोक जी, हम अतिशयोक्ति कह रहे हैं तो आप ये कहिए, आप अपना विश्वास जनता के बीच में कायम रखने के लिए आप ये कहिए कि हाँ, हम पहचान सार्वजनिक करते हैं नक्सलियों की। वो तो की जा रही है, एक इतनी बड़ी संख्या में वो तो की जा रही है। देखिए कि जो भी नक्सली सरेंडर कर रहे हैं वो सारे नक्सलियों के प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। बस्तर ये सभी को पता है, आम जनता को भी पता है। अगर आपके दीपक बैज जी, कांग्रेस अध्यक्ष जी को नहीं पता है, तो मैं समझता हूँ ये तो खबरों से अवेयरनेस नहीं है उनको। ये कारण हो सकता है। और हर एक नक्सली जिन्होंने भी सरेंडर किया है, उनकी पूरी पहचान सार्वजनिक की जा रही। तमाम मीडिया चैनल इस बात को प्रमुखता से दिखा रहे हैं। तो क्या दीपक बैज जी इस वक्त जो है वो खबरों से अनभिज्ञ है, वो किसी और टेंशन में रह रहे हैं कि ये अध्यक्ष पद जाने वाला है? मैं तो प्रगति जी ये कहूंगा कि अगर शक डुप्लीकेसी को लेकर है, अगर डुप्लीकेसी की बात हो रही है नक्सलियों को लेकर, तो जिस तरह से आपने वोटर लिस्ट को लेकर आपने फोटोज दिखाए थे, डुप्लीकेसी की बात की थी, तो फोटो सबके सामने है। आप इसमें भी नक्सलियों की फोटो दिखा दीजिए अगर उनको बार बार रिपीट किया जा रहा है, जो शक दीपक बैज जी की तरफ से जाहिर किया गया था। आप सत्यापित कर दीजिए, आप उनसे सबूत क्यों मांग रहे हैं? देखिए अभिषेक जी, मुझे आपकी बात फिर से एक बार फिर मुझे लगता है कि यदि वो सरेंडर छत्तीसगढ़ सरकार के ना सामने करके दीपक बैज जी के सामने सरेंडर करते तो शायद वो इस बात को प्रूव कर पाते, लगता है। जी नहीं, दीपक बैज जी यदि पूछ रहे हैं तो आप यदि हैं सरकार पर, आपकी ये जिम्मेदारी है
कि आपको पहचान को सार्वजनिक करना चाहिए। ठीक है, अब समय इजाजत नहीं देता है। निश्चित रूप से वाजिब सवाल है। उम्मीद है सारी जो भी असमंजस की स्थिति है, जो भी सवाल है, उनके जवाब स्पष्ट हो जाएंगे। खैर फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।